तो हेलो बच्चों, और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक्स सेंटर पर। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख रहे थे कि मैंने सारा थ्योरम, सारा कॉन्सेप्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सॉल्व किया था और बताया था कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो अब इसमें मैं एक एक करके क्वेश्चंस को लूँगा और अप्रोच करने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन पर आना है। इससे होगा कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्वेश्चन सॉल्व करने में बनेगा। तो मुझे लगता है आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर चुके हो, तो मैं अब इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। इसका सॉल्यूशन पार्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। इसका पहले ले लिए क्या एलसीएम, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, बन जाता है 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग एलएचएस साइड को लिए हैं, पहले एलएचएस साइड सॉल्व करके आरएचएस पर जाएंगे। अब बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आपका क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट गया तो बचा कितना 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या 1 माइनस साइन थीटा, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, उससे क्या बचेगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी पे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सॉल्व करने में काम आया मुझे, और दूसरा अब ये है कि ये आपका फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने 1, और इसी से मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको क्या लिख देंगे 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका कॉस थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा आपका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब बताइए आप लोग कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि अब बताइए क्या लिख दिए 2 बाय 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है आरएचएस है। तो यहाँ तक आपका शायद प्रूफ हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, और उसको आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से। क्या दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये सीबीएसई 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 2001 नहीं 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है आपका ये आपका सीबीएसई 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे। अब मैं इसको सोल्यूशन पार्ट बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले एलएचएस साइड ले लेंगे और एलएचएस साइड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय, देखिए आपको लिखाया था मैंने कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने 1 बाय साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अब बताइए साइन थीटा के
कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने फिर से बताया था कि सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। और जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहा है वो ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, अब आप बताइए क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा और इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, तोड़ करके मैंने लिख दिया। अब बताइए 1/sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा का वैल्यू क्या होता है कोसेक थीटा, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि कोसेक थीटा, और क्योंकि स्क्वायरिंग है तो यहाँ पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं कि cos थीटा, तो cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका क्या होगा, ये RHS प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये भी आपका प्रूव हो गया। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और उसे आप लोग पहले क्या कीजिए कि खुद सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप लोग इसके वीडियो सॉल्यूशन पर भी आइएगा। चलिए तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो थर्ड क्वेश्चन है उसे मैं लेता हूँ, और आपका जो क्वेश्चन है वो है टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो आपका क्या है कि सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन पहले इसका लिख दीजिए, सोल्यूशन पार्ट क्या होगा। इसके लिए हम लोग LHS साइड ले लेते हैं, और LHS साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसके सोल्यूशन पार्ट को बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि यदि आपका क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन किस जगह पर गलत आ रहा है, किस पॉइंट पर आपका क्वेश्चन पर गलती हो रहा है। तो ये नहीं है कि आप लोग क्या कीजिए कि सर बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके डायरेक्टली कॉपी पे नोट कर लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आप खुद नहीं ट्राई कीजिएगा, जब तक आपको अंदर से फील नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने का, तब तक ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। इसको क्या है आपको कि ट्राई करते रहना, एक बार नहीं बना दूसरा बार ट्राई करना है, दूसरा बार नहीं बना तीसरा बार ट्राई करना है, यानी कि आपको मतलब कि कोशिश करते रहना इस चैप्टर पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका कि आसानी से क्वेश्चन बनते चल जाएगा आगे। तो चलिए पहले अब लोग, हमको लगता है कि आप लोग सॉल्व कर चुके हैं खुद से, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या है आपका यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड, क्या क्वेश्चन में है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताइए कि टेन थीटा की जगह पर क्या है फॉर्मूला आपका टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि आपको ये वाला पार्ट में फॉर्मूला के पार्ट में डाउट हो रहा है तो आप लोग पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको देखिए, उससे आपको ये वीडियो आपको ये सब सॉल्यूशन ये सब चीज़ में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह पर, तो टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा तो साइन थीटा रहने दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे टेन थीटा को फिर जगह पर वही लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्योंकि माइनस तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा क्या कॉस थीटा, इसका ले लिया एलसीएम तो कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा
अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका ये पहले एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वही आपका रह जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्योंकि क्या है आपका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो जब डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कीजिए, कॉस क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि इससे हम लोग साइन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा को बाहर निकाल लिए। पहले इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, क्या है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, तो अब क्या कीजिए, इससे आप क्या कीजिए, साइन थीटा को बाहर निकाल लीजिए। तो साइन थीटा को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, साइन थीटा को इधर से बाहर निकालिए तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब क्या है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपको, यहाँ से कट के ये दोनों तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हमको ये चाहिए था। अब क्या करेंगे कि सारे टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो यदि हम सारे टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस थीटा। तो यानी कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल। अब बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग आपको लिखाए थे कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग यदि इसको इधर करते तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग क्या चाहिए 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1, और यही हमको क्या था RHS, देख सकते हैं क्या था सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, यही हमको लाना था, तो यहाँ पर आ गया RHS, ये हो गया, और यही आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE 1996 का क्वेश्चन है, CBSE 1996 का क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, और क्या है कि सिर्फ ये 1996 का ही आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सा पूरा अभी भी आ रहा है ये क्वेश्चन। आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वही उसके उन लोगों के पास क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है सेम है, उन्हीं पर क्वेश्चन उसको क्या करना है रिपीट करते रहना। क्या होगा टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा, यही करता है। उन लोगों का क्या काम है कि बोर्ड में कि आपको कोई मतलब उसके पास तो नया क्वेश्चन कहीं से आ नहीं सकता है, उसके पास क्या है वही पुराना क्वेश्चन है, वही पुराना रखा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस क्या है कि आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। उस मतलब कि आपको क्या है कि बेसिक आइडिया चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। इसके बाद आप लोग क्या है कि खुद से भी ट्राई करके इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग आराम से बना सकते हैं। यानी कि क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चन है बोर्ड वाले के पास, वही क्वेश्चन उसी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और जितना रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को आप लोग क्या करते हैं कि वो फिर से रिपीट करते हैं, और उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन बनाने का टेक्निक है, बस यही पुराने क्वेश्चन को रिपीट करना ही वही काम है बस। तो यही है कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस को ही ट्राई करते रहिए और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन आपका ज़्यादा होना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ कोई फैक्टर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है तो वो फैक्टर ये है कि आप कितना टाइम रिवीजन किए। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितना सारा बुक्स पढ़े हैं, यदि आप एक ही बुक को फॉलो करें तो एक ही बुक को फॉलो कीजिए। ये मतलब नहीं है कि 50 बुक को हमको फॉलो करना है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है बुक में कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए सोल्यूशन पार्ट में हम लोग मूव करते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आइएगा सोल्यूशन पे। तो इसका क्या है सोल्यूशन, क्या दिया हुआ, हम लोग पहले LHS ले लेते हैं, LHS से प्रूव करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा टिपिकल LHS, लेकिन हम लोग थोड़ा जो टिपिकल पार्ट है उसी से सॉल्व करते हैं। ऐसे इधर से आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को नहीं लेकर के इसी पार्ट से लेकर के देखते हैं आखिर होगा क्या। क्या दिया हुआ है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब बताइए टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो गया आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कि हम लोग इसको, हमको चाहिए क्या वैल्यू साइन में, तो साइन में यदि चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1, यानी कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को ले आते हैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो ग्लास गिर गया बच्चों, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ गया। हाँ, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नया क्वेश्चंस की और ट्राई करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया हुआ थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको हम लोग लेकर के ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए बस एक कोई टर्म ले लीजिए, सेम टर्म से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका सोल्यूशन पार्ट के और आप लोग मूव कर लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग पहले ले लीजिए LHS। LHS का क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करना पड़ता है इसी क्वेश्चन में, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और इधर भी क्या करेंगे सेम टर्म से 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग लिखेंगे आगे, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे इधर 1 माइनस, देखिए आपका क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपको बताया था मैंने कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग बहुत जगह पर मैंने ये फॉर्मूला में लिया, वो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में लिए आप लोग इस दोनों को फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मैंने लिख दिया। अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पर इसको लिख दिया रूट अंडर, ठीक है। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से फॉर्मूला ये आपको यूज़ हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1
प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 1 और बी क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, या ये चीज़ आपको यूज़ भी नहीं करने का जरूरत है, यहाँ से कोई दिक्कत हो जाएगा फिर क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसको उससे लिख देना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायर रूट में है, तो बस स्क्वायर से बाहर निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। बाहर निकाल दिए स्क्वायर रूट से, तो बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग लिखवाए थे कहीं पर, हाँ, तो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला है। तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, तो यही आपका शायद RHS होगा, हाँ साइन सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका RHS हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस था, और हम लोग इसके इस क्वेश्चन वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, और आप लोग को क्वेश्चंस ट्राई कराते हैं कि कैसे क्वेश्चंस, उस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। टिल देन थैंक यू, और पढ़ते रहिए, थैंक यू।